बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सरदिशान लर्निंग नेटवर्क में खुश आमदीद। आज का लेक्चर बहुत आसान अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, जिसमें ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि डिवीजन के मेथड को यहाँ पर शामिल लाया जाए। बहुत से स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ कि यहाँ पर हम जो है वो बुनियादी तौर पर जो डिविजन्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझा जाए कि अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं 24 और 6, ये दोनों जो ये सारे नंबर ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे सारे जो वेरिएबल्स और कोफिशिएंट सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अप एंड डाउन आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो इसमें हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो सी से पहले कोफिशिएंट्स को हम देखेंगे। कोफिशिएंट्स 6 × 1 = 6 एंड 6 4 टाइम्स 24, और यहाँ पर कोफिशिएंट में आंसर आपका 4 आ गया। और रिमेनिंग क्या है, अब आपके पास पावर जो है वो माइनस की तरफ जाएंगे, तो हम ये देखें इसमें आपके पास y की पावर 2 - 1 और x की पावर 3 - 2 होगी, क्योंकि सेम वेरिएबल्स के पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। हम बड़ी पावर्स की तरफ छोटी पावर को शिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गई। आंसर हमारे का 4y की पावर 1 और x की पावर 2। ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन का आंसर बन गया है, जिसमें हमने डिविजन का रूल अप्लाई करते हुए अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को आपस में सिंप्लीफाई किया। इसके बाद इसी तरह से एक और फ्लेवर का सवाल मैं यहाँ पे और पेश करता हूँ, जो आपको इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैं थोड़ा वैल्यू को प्लस के साथ भी लिखने की कोशिश की है मैंने। ये देखिए, ये है c - d और c + 3d अपॉन, यहाँ पर है 5x × c - d का स्क्वायर। अब ये सवाल हमारे पास मौजूद है, इसको हम डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो सोचेंगे वो ये कि ब्रैकेट्स इस ब्रैकेट से पूरा आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट अपने बराबर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे c - d भी अपने बराबर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये c - d एक पूरे एक वेरिएबल के तौर पर आपस में इनके पावर्स सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी इसकी पावर 1 है, उसकी पावर 2 है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर के ये 1 को कैसे पावर इसकी 1 बचेगी माइनस होकर के। और यहाँ पर x जो है वो, यहाँ इसकी पावर 1 है, ये भी इससे माइनस होकर के इसकी पावर 1 बचेगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो क्या है, ऊपर से खाली एक x है और c + 3d अपॉन में हमारे पास क्या है 5, और रह गया c - d, इसकी पावर माइनस। तो ये हमारे पास अब ये ब्रैकेट से आपस कैंसिल होने के बाद ये मजीद अब ये आपस सी और सी से कैंसिल नहीं हो सकता, ये डी डी से कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में दरमियान में प्लस या माइनस का निशान मौजूद है, इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। हाँ, ये ब्रैकेट्स आपस में कंप्लीटली कैंसिल आउट हो सकते थे, क्योंकि अपने बराबर वाले के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ तक ये बात समझाने के बाद हम एक और फ्लेवर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट, इसमें हमारे पास है 5a + 10b अपॉन 10ac + 20bc। ठीक है, ये सवाल हमने यहाँ लिखने की कोशिश की। अब इसको हम अब आपस में अभी आप खुद गौर करेंगे, अब यहाँ पे 5 और 10 आपस में कैंसिल, 10 और 20 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि ये आपस में कैंसिल होंगे जब ये अपने बराबर वालों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके रूल के लिए हम क्या कोशिश करेंगे, हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। कॉमन कैसे निकालें, न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है हमारे पास 5, और यहाँ पर a + 2b
और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 10, और क्या कॉमन आ रहा है, सी। 10 सी कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा ए +2 बी। अब हमारे पास जो चीज कैंसिल आउट होने खुद नजर आ रही है कि ये पूरा पूरा ब्रैकेट जो है A+2B ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। और हमारे पास जो बचेगी वैल्यू वो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो रिमेनिंग आपके पास न्यूमरेटर में खाली 1 बचेगा, और अपॉन में क्या है हमारे पास, सिर्फ 2 और सी और बाकी कोई वैल्यू यहाँ नहीं बचेगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी एक वैरायटी हमने समझाने की कोशिश की है। वो डी पार्ट में ये है हमारे पास कि ऊपर 3F और 4D। अब ये 3F ना 6F से कैंसिल हो सकता है, ना 4D 8D से कैंसिल हो सकता है, बल्कि इसमें भी हमें कॉमन का रास्ता ही ढूंढना होगा। और कॉमन के रास्ते में यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम है, वो है स्क्वायर। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर आपके पास 3F+4D में तो कोई कॉमन नहीं, मगर यहाँ पर हम इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 2 के टेबल में कॉमन होंगे, तो ये होगा 3F+4D। मगर उसके पास क्या है, हमारा ओवरऑल एक स्क्वायर मौजूद है। इस स्क्वायर का एडवांटेज क्या है, स्क्वायर से फायदा क्या होगा हमें, जब ये 2 जो है वो स्क्वायर से बाहर लिखेंगे तो ये खुद ब खुद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। स्क्वायर से बाहर 4 बन जाएगा, और बाकी वैल्यू आपके पास 3F+4D जो है वो इसके साथ स्क्वायर लगेगा। अब ये खुद ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो इसके साथ इसके पावर कैंसिल होकर ये पावर -1 बन जाएगा, और ये पूरी के साथ कैंसिल हो रही है। रिजल्ट आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आया, आपके पास यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 के साथ 3F+4D आपके पास मौजूद। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें हमने एक वैरायटी सिखाने की कोशिश की कि हम इसमें कॉमन भी लें, और कॉमन के बाद उसको स्क्वायर करके बाहर भी करना। ये एक नया मेथड इसमें सिखाने की कोशिश की। बहुत से मुख्तलिफ इसमें वैरायटीज हमने लाने की कोशिश की। 4 सवाल में डिफरेंट वैरायटी के, इनको बार बार आप रिपीट करके देखिए, हर में एक नई वैरायटी आपको नजर आएगी जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक आएगा, और उसके लिए अच्छा और अच्छी वीडियोस में बनाता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।